नमस्कार दोस्तों, अगर कोई पहली बार फ्लाइट में यात्रा करने वाला है तो ऐसे में उसको डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे उत्साहित होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हवाई यात्रा करने से पहले बहुत चिंता होने लगती है कि आखिर क्या क्या करना होता है हवाई यात्रा के लिए। अगर आपको भी हवाई यात्रा करने से पहले डर लगता है तो उड़ान के लिए बोर्डिंग और डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए इस रूल्स और रेगुलेशन को समझने के लिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली बार हवाई यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको टिकट बुकिंग से रिलेटेड बात जानना चाहिए, क्योंकि इसके कई अलग अलग रास्ते हैं जहां ट्रेवल एजेंटों से लेकर ऑनलाइन वेबसाइट और एयरलाइन वाला हर कोई इस टिकट बुकिंग में शामिल रहता है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर फ्लाइट के टिकट बुकिंग करे तो कहां से करे। जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपको टिकट में खाने का भी चीज ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप अपने हिसाब से खाने का चीज ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना होगा, जिसका पेमेंट आप टिकट बुकिंग के साथ ही कर सकते हैं। जब हम फ्लाइट से यात्रा कर रहे होते हैं तो साथ में ले जाने वाले सामान को लेकर भी हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। सबसे पहले तो आप जहां जा रहे हैं वहां के मौसम के अकॉर्डिंग आपको किन किन चीजों का जरूरत पड़ने वाली है उसके बारे में एक बार सोच ले। साथ ही एयरलाइन के बारे में पता कर ले कि वो कितने वजन तक का सामान को ले जाने का परमिशन दे रही है, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल एयरलाइन दोनों के अलग अलग नियम होता है। वैसे तो आमतौर पर कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 बैग लेकर के जाता है, जिसमें से एक बैग हैंड बैग होता है, और इसके लिए भी सावधान होना होता है कि आप हैंड बैग में क्या क्या ले जा सकते हैं। और आपका सामान का वजन एयरलाइंस के रूल से अधिक है तो उस अधिक सामान के लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। जब टिकट बुकिंग हो जाए तो एयरपोर्ट जाते समय अपने साथ सही डॉक्यूमेंट जरूर ले जाइए, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए सही डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, वरना आपको एयरपोर्ट पे एंट्री भी नहीं मिलेगी। लेकिन डॉक्यूमेंट लेते समय भी एक बात आपको ध्यान रखना है कि नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेवल दोनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट का जरूरत होता है। फिर फ्लाइट का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग से पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाइए, ताकि आपको कोई भी प्रकार का जल्दबाजी नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपका कुछ सामान छूटेगा। आमतौर पर चेक इन काउंटर डिपार्चर से 3-4 घंटे पहले खुल जाता है, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप जल्दी पहुंचे और बिना किसी देरी के इसे पूरा कर ले। दोस्तों, आमतौर पर पहली बार उड़ान भरने वालों के लिए हवाई अड्डे पर कहाँ जाना चाहिए यह बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। अपना टिकट निकाल करके हाथ में रखें, क्योंकि ज्यादातर जानकारी टिकट पर ही मौजूद होता है, चाहे वो आपका टर्मिनल, सीट, समय या एयरलाइन हो। अपने सामान को एक साथ रखने के लिए ट्रॉली का यूज करें, जो ट्रॉली आपको डिपार्चर के एंट्री गेट के पास में आसानी से मिल जाएगा। टिकट के साथ अपना आईडी प्रूफ को भी रखें, जिसका जरूरत आपको एंट्री गेट पे ही पड़ेगी। एक बार जब आप अंदर आ जाएं तो अपना एयरलाइन सेक्शन ढूंढे और अपने लगेज को स्कैन करा ले। अगर आपने ऑनलाइन चेक इन नहीं किया है तो चेक इन काउंटर पर जाइए और अपना बोर्डिंग पास ले लीजिए। फिर आपको अपने सामान का वजन करवाने के बाद आपको मेटल डिटेक्टर से गुजरना होगा, जिसके लिए आपको अपने बोर्डिंग पास को छोड़कर आपका सारा सामान हैंड बैग के साथ में एक ट्रे में रखना होगा। फिर जब आप फ्लाइट के अंदर पहुंच जाते हैं तो आपको बोर्डिंग पास के अनुसार आपको फ्लाइट के अंदर अपना सीट ढूंढना होता है। अगर यहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए भी फ्लाइट अटेंडेंट आपको मदद के लिए तैयार रहता है। अपना सीट ढूंढने के बाद अपने फोन को फ्लाइट मोड में रखिए या फिर अपने फोन को बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद फ्लाइट के स्टाफ द्वारा दिए गए निर्देश को आपको ध्यान से सुनना है और उस निर्देश को आपको फॉलो करना है। दोस्तों, इतना सारा रूल्स रेगुलेशन का आपको फॉलो करना होगा अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल करना चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको फ्लाइट में ट्रेवल करना पसंद है या नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।